बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह। आपका तो मरीज आपके पास आया, जब सामने आया, ये बात गौर से सुनना, शिबली रहमतुल्लाह अलैह कौन है और कितना बड़ा आपका मुकाम। आपके मरीजों ने आपसे कहा हजरत आप जब जिक्र करते हैं, मुराकबा करते हैं, तो ऐसी कैफियत तारी होती है, अनल हक करने लग जाते हैं कि मैं हक हूं। आपने फरमाया ये कुफर का कलमा है, अगर मैं ये ऐसा करूं तुम पे वाजिब है मुझको टुकड़े टुकड़े कर दो, मुझे कत्ल कर दो। हजरत आपको कहा नहीं तो अल्लाह के सामने तुम जवाब दे होंगे, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तुम्हें मसला बताता हूं, अगर मैं अनल हक का नारा मारूं मुझे कत्ल कर दो। आपने खुद पढ़ा है, 15 फुकरा आपकी मजलिस में थे, जिक्र करते करते मस्ती का आलम तारी हुआ। कहते हैं अनल हक। फुकरा ने तलवारें उठा ली, तलवार उठा के तलवारें चलाई, आपके जिस्म से तलवार गुजर जाती और आप वैसी बैठे कहते हैं अनल हक। आप कटते ही नहीं थे। तलवारें चला चला के फुकरा बेहोश हो गए। जब होश आया कहा हजरत आज तो हमने एक और अजीब बात देखी। तो क्या देखा? आप अनल हक का नारा मार रहे थे, आपके फरमान के मुताबिक हमने तलवारें चलाना शुरू कर दी, अंदर से तलवार गुजरती थी, आप कटते ही नहीं थे। फरमाया फिर वो खुद होगा, वो नहीं कटता। शिवली नहीं होगा, वो खुद होगा, वो नहीं कटता। इनकी खिदमत में एक मुरीद आया, वो अदब बजा लाया, ऐसे हाजिर हुआ, इस तरह से चाल चली, इस तरह से हाथ बांधे, इस अंदाज से बैठा, इस अंदाज से गुफ्तगू की। तहरीर है कि 360 आदाब बजा लाया। जब सामने आके बैठ गया तो आपने कहा ओ बेअदब बादब, ओ बेअदब बादब। फकीर हाथ बंद कर करता, हजरत आपकी सोबत से अदब सीखा है, और जो अदब सीखा है सारे अदाब बजा लाया, लेकिन आपने फरमाया ओ बादब बेअदब। ये बेअदब कहना समझ नहीं आया। आपने मुझे आपकी सोबत से 360 अदाब मैंने सीखे थे, मैं सारे अदाब बजा लाया। आपने फरमाया ओ बादब बेअदब, ये बात समझ में नहीं आई। आपने फरमाया एक अदब ये भी है, जब मुर्शद की खिदमत में हाजिर हुआ जाए, एक खौफ तारी हो जाए, एक खौफ तारी हो जाए, मुझसे कोई बेदबी ना हो जाए। अगर मैंने कोई बेदबी कर ली मैं कहीं का ना रहूंगा। इस खौफ से तुम्हें कोई ना कोई अदब भूल जाना चाहिए था। इस खौफ की वजह से तुम्हें कोई ना कोई अदब भूल जाना चाहिए था। तेरे दिल में वो खौफ पैदा नहीं हुआ, इसलिए तूने पूरे 360 आदाब बजा लाया। इसलिए कहता हूं तू बेअदब भी है कि तेरे दिल में वो खौफ तारी नहीं हुआ जो मुर्शद की सोच में होना चाहिए। खुदा की कसम, जब आजिज अपने मुर्शद की खिदमत में हाजिर होता था, जैसे सूली में जान लड़की होती है, और अगर मेरे मुर्शद ने बुला लिया, जिस्म कांपने लगता था, पता नहीं क्या फरमाएंगे। मुझे वो कैफियत याद है, पूरी जिंदगी में एक बार आजिज ने अपने मुर्शद का दरवाजा खटखटाया, एक बार। हजरत साहब ये कह के चले गए, हम अंदर जा रहे हैं, आप इतला करके अंदर आ जाना। अंदर लंगर का काम करना था, चुनाई का काम था, गारे का काम था।
हजरत साहब ये कह के चले गए, दिल परेशान हो गया कि दरवाजा हजरत का खटकाना नहीं है, आप कह के चले गए कि अंदर आ जाना, अगर जाने में देर हो गई मैं मारा गया, अगर दरवाजा खटखटाया तो अदब नहीं है, मैं क्या करूं, जान सुनी में लटक गई। आखिर करीब जाकर आस्ता से दरवाजा खटखटाया, हजरत साहब की आवाज आई, मकसूद लाई हम इंतजार में खड़े हैं, अंदर आ जाओ, पर्दा हो गया है। उसके अलावा कभी हजरत का दरवाजा नहीं खटकाया। चंद लोगों के पास मेरे मुर्शद का फोन था, चंद लोगों के पास, आज इसने कभी जिंदगी में हजरत को फोन नहीं किया। क्यों नहीं किया? एक सोच सुन लो, जब फोन करेंगे तो उनको बुलाना पड़ेगा जिसका फोन है, जब फोन करेंगे तो जिसको फोन किया उसको बुलाना पड़ता है, आपका फोन है सुन लो। पहले मोबाइल तो नहीं होते थे ये। आज इसने सोचा आज इस फोन करे हर साहब को बुलाया जाए कि आके फोन सुन लो, तो फिर तेरी जिंदगी पे अगर हजरत साहब को तू बुलाए, सारी जिंदगी अगर कोई हजरत की खिदमत में पैगाम देना था, कोई बात करनी थी, कोई तबलीग का काम करना था, कोई पहुंचाना था, 6 घंटे का सफर तय करके जाते थे और 6 घंटे का सफर करके आते थे, जाके खिदमत में अर्ज पेश करते थे। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। मेरे भाई, मेरे बेटे, एक दोस्त ने कहा हजरत साहब कभी कभी दिमाग इतना खराब होता है, दिल करता है कि फुकरा को मैं गिरबान से पकड़ लूं और सारा अपना भड़ास और गुस्सा निकाल लूं, क्योंकि ये बातें तरीकत की हैं, आदाब की हैं, इनको बयान करना फैज़े का है, एक नूर पहुंचता है। खुदा की कसम, फुकरा के घर में बच्चे पैदा हो गए, आज इससे कहा गया कि उनके खतने का इंतजाम करना, कोई नाई वाई कोई हजाम मिल जाए तो भेज दें, और आज इसने हर काम छोड़ के पहले उनके नाई का हजाम का इंतजाम किया, इनके बच्चे के खतने हो जाएं। एक छोटी सी बात की है, इससे भी बड़ी बड़ी बातें। सोना साईं रहमतुल्लाह अलैह को फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह खिदमत में लेके गए थे अब्दुल गफ्फार मिठा पीर रहमतुल्लाह अलैह, और 4 असबाक मेरे मुर्शिद ने हजरत फजल अली कुरैशी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुंचे और वहां से हासिल किए। हजरत का हो गया विसाल, बाकी सारा सलूक मेरे सोना साईं रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत अब्दुल गफ्फार मिठा पीर रहमतुल्लाह अलैह से हासिल किया। इस लिहाज से आप अपने मुर्शिद के पीर भाई भी थे, लेकिन अल्लाह की कसम मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे, मैंने कभी अपने मुर्शिद को पीर भाई नहीं कहा, अपना मुर्शिद कहा, कभी नहीं कहा। इसलिए कि रसूल पाक दिखा गए, आपने हुक्म दिया सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ाओ, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ाना शुरू कर दी। जब नबी पाक की सेहत थोड़ी बहाल हुई, पढ़ो हदीस पाक, मेरे आका ने खिड़की का पर्दा हटाया, नमाज पढ़ रहा है सिद्दीक़ अकबर के पीछे, और सबने चेहरे कर लिए रसूल पाक की तरफ, किसी की नमाज नहीं टूटी। मौलवी नहीं मानेगा, मेरा दीन तो यही है।
सीना किबले से फिर जाए तो नमाज छूट जाती है। सब ने चेहरे फेरे, अपना सीना फेरा, सब देख रहे हैं नबी पाक को, नमाज किसी की नहीं टूटी। मेरे महबूबे पाक बाहर तशरीफ फरमा हुए, हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पीछे हटने लगे। पढ़ लो, सही बुखारी के हदीस पाक है। मेरे महबूबे पाक ने पुष्प पे हाथ रखा और सिद्दीक़ अकबर के बाईं तरफ खड़े हो गए और बता दिया, मैं सिद्दीक़ अकबर का इमाम हूं, सिद्दीक़ अकबर तुम्हारे सबके इमाम है। फिर जितने आदाब नबी पाक के लिए थे, रसूल पाक अपने दौर में सहाबा कराम को सिखा गए कि अगर मेरे पास किसी का अदब है तो सिद्दीक़ अकबर का अदब है। पढ़ लो हदीस पाक। हज़रत अबू दरदार इस्तला फरमाते हैं, मैं सिद्दीक़ अकबर के साथ रब के महबूब की खिदमत में आ रहा था। मैं पीछे पीछे था, सिद्दीक़ अकबर तला आगे आगे थे। चलते चलते जब मेरी निगाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर तला फरमा, मेरी निगाह रसूल पाक के चेहरे पर पड़ी। कहते हैं अब मैं होश में नहीं रहा। जिस चेहरे को देख के होश उड़ जाए, बाकी अदाब कहाँ याद रहे। कहते हैं नबी पाक के चेहरे पे निगाह गई, मैं अपने होश खो बैठा। मैं ये भूल गया सिद्दीक़ अकबर मेरे साथ है। मैं तेज चला, मेरा एक कदम सिद्दीक़ अकबर के कदम से आगे रखा गया। मेरे महबूब ने वहीं से हाथ कर कहा, अबू दरदार रुक। किसी माँ ने बच्चा नहीं जना कि कदम सिद्दीक़ अकबर से बढ़ा कर रख रहे। कहते मैं होश में आया, मैं सिद्दीक़ अकबर के पीछे हो गया। क़यामत तक ये सिलसिला रहना है। अतीउल्लाह व अती रसूल व उल अम्र मिनकुम, अताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल की और उस अमीर की जो तुम्हारे लिए हाकिम बनाया गया है, उसकी इताअत करना वाजिब है। वो ये सदर साहब या वज़ीर आज़म साहब नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अब कानून की खिलाफ वर्जी की बात कर रहा हूँ कि उसकी बगावत कर दो। ये कानून हुकूमत का अलग है, हुकूमत कवानीन का एहतराम करना है। लेकिन कुरान पाक में जिस हाकिम का कहा गया उसकी इताअत करो, अताअत करो अल्लाह की, उसके रसूल के और उस अमीर की जो तुम पर हाकिम बनाया गया। मेरे मुर्शिद फरमाया करते थे वो तेरा मुर्शिद है। और आप सबूत कुरान पाक से दिया करते थे कि अल्लाह ताला ने अपने पाक कलाम में फरमाया, उनकी इताअत हरगिज़ ना करो जिनके दिलों को हमने अपने जिक्र से महरूम कर दिया है, जो मेरे जिक्र से गाफिल हो चुके हैं। अल्लाह का पाक कलाम है, जिनके दिल अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए उनकी अताअत करने के लिए इजाजत नहीं दी गई। मालूम चला उनकी अताअत करो जिनको अल्लाह ने अपने जिक्रों से आबाद किया हुआ है। मेरे भाई, मेरे बेटे, अभी अर्ज की हमारा सिलसिला शहनशाहों का सिलसिला। नहीं कहा जाता रोजे पे रोजा रखो, नहीं कहा जाता सारी रात जागना सीखो, नहीं कहा जाता खाना कम कर दो, नहीं कहा जाता सूखी रोटी खाओ। कभी नहीं कहा, ना मैंने अपने मुर्शिद की मुंह मुबारक से सुना। लेकिन ये सारी अल्लाह की रहमतें, रब का फजल, अल्लाह के इनामात, रब की मार्फत, फक्त तबलीग की खिदमत करने से अल्लाह आपको अता कर देगा। इतनी मुश्किलों से बचकर अगर इस काम को संभाल लो तो खुदा की कसम बहुत बड़ा एजाज है, बहुत बड़ा एजाज है। जो फुकरा आपस में रहते हैं, कई बार पहले इस बात को दोहरा चुका हूं, फिर दोहराता